हर हर महादेव जय शिव शंभो। हर हर महादेव शंभो। महाशिवरात्रि, इस रात का पूरा उपयोग किस तरह कर सकते हैं? साल में इतनी सारी शिवरात्रियां आती हैं, बट महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, उस रात को वो कैलाश से नीचे आते हैं, वो प्रस्थान करते हैं महाशिवरात्रि पे। वो अपने भक्तों को ऊर्जा देने के लिए रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। एंड दिस इज 100% एन एक्सपीरियंस। तो शिव जी को हम अनुभव कैसे किया जा सकता है? आप महाशिवरात्रि पे जो ध्यान करेंगे, अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधे रख के आप थोड़ा सा भी चैंटिंग करेंगे, तो वो जो आपको महाशिवरात्रि पे बेनिफिट मिलेगा, वो 12 शिवरात्रियों से 3 गुना ज़्यादा होगा। शिव जी का तरफ जो बढ़ता है, तो उसके अंदर सबसे पहला बदलाव क्या होता है? क्लेंजिंग, डीप सफाई शुरू हो जाती है, यानी सडनली आपको लगेगा अंदर कुछ तो चेंज हो गया है। आसपास के लोगों का भी आपके प्रति बर्ताव बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय जो ये चांट है, ये महामंत्र है। देखिए, नमः शिवाय में ऑल द 5 एलिमेंट्स दे कम, यानी आपका अर्थ एलिमेंट, आपका वाटर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट, आपका एयर एलिमेंट और आपका स्पेस एलिमेंट। ये पांचों एलिमेंट जो हैं वो नमः शिवाय में आ जाता है। कौन सा एक भाव या स्थिति जरूरी है ताकि ये रात सिर्फ क्रिया नहीं, अनुभव करा दे? ये कोई साधारण रात नहीं है। ब्रह्मांड में शिव जी का जो पूरा जो उनकी ऊर्जा है, ये आपको महसूस होगी, पर आपका रेडार ऑन होना चाहिए। नमस्कारम। इस संवाद किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये संवाद शिव के बारे में भी नहीं है। ये संवाद उस स्थिति के बारे में है जहाँ मन शांत होता है और चेतना जगती है। आज हम शिव को कहानी या कल्पना के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि उस अनुभव के रूप में समझेंगे जो हर मनुष्य के अंदर संभव है। ये एक संवाद है विश्वास का। चलिए शुरू करते हैं आज के जो मेरे गेस्ट है रुचि गुलाटी जी के साथ। रुचि जी, पहली बात तो जब हम शिव जी का नाम लेते हैं तो मन के अंदर क्या भाव होना चाहिए? समर्पण या जागरूकता? हर हर महादेव जय शिव शंभो। हर हर महादेव शंभो। कौन सा भाव सबसे पहले आता है? जब हम भोलेनाथ के आगे सर झुकाते हैं और सारे अपने कर्मों को उनके आगे रख देते हैं, तो समर्पण के साथ एक शांति की अनुभूति होती है। आगे मन शांत, चित्त शांत, और फिर अवेयरनेस, जिसे हम जागरूकता कहते हैं, वो बाद में आता है। शिवजी जो हैं वो कर्मफल दाता के हेड है, और उन्होंने वो डिपार्टमेंट जो है पूरा शनिदेव के आगे रखा हुआ है। आप सभी को तो पता है कर्मफल दाता शनिदेव के हाथ में है, पर शिवजी जो है उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। कभी भी हमारे कर्मों के हम जैसे बंधन में फंसे रहते हैं, उन कर्मों के बंधन के साथ साथ जो हमें आगे दुख आते हैं, तो वो हमें पता है और शिवजी को पता है। तो जब वो भाव आता है, जब हम शिवजी के आगे झुकते हैं, तो हमें पता है कि प्रभु, इस दुख से मुक्ति चाहिए। जितना आप उनके आगे सरेंडर करेंगे, वो तो भोलेनाथ है, उनको रिझाने के लिए या उनको आगे हमें कहने के लिए, बोलने के लिए किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ पानी से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। तो आप सर झुकाइए समर्पण के साथ। जो है प्रभु आप हैं, जो दिया है आपने दिया है, और जो आगे आप करेंगे आप ही करेंगे। तो ये भाव ज़रूर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने बोला कि ये कर्म फल का जो ध्यान रखते हैं, जी, इस पे थोड़ा और बताइए, मतलब क्या होता है शिव जी के? देखिए, हम मनुष्य योनि में 84 लाख जो हैं, वो सारे जन्म लेके मनुष्य योनि में हम आए हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये हमें पूछा गया था। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आप अपने मनुष्य जन्म लेने से पहले कौन सी माँ के गर्भ में प्रवेश करना चाहेंगे। ये पहले से
हमें पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे आप खड़े हैं, शिव जी ने तय किया कि भाई आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना है। पूछते हैं आपको आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना है, मानसिक स्तर पे आगे बढ़ना है आपको, या आपको भोग विलास में जाना है। भोग विलास यानी मृत्यु लोक, इसे हम भूलोक को मृत्यु लोक कहते हैं। तो भोग विलास यानी ये जो हम सारे भोग में फंसे हुए हैं, किसके पास कितना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा आगे बढ़ रहा है, किसका ज़्यादा सक्सेसफुल है, किसका फेलियर है, ये सारा जो है ये भोग विलास है। अच्छा। तो मृत्यु लोक पे जाने से पहले हमें वहाँ से पूछा, भाई वहाँ पे ये दुख का आप प्रवेश करने जा रहे हैं तो शरीर भी दुख देगा, क्योंकि शरीर में जाना है तो दुख तो मिलेगा, और माँ के गर्भ में जाना है, और जो मृत्यु लोक पे आता है वो वापस तो जाता ही है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो फ्रीडम है, वो वैसे तो उसको फ्रीडम कहा जाता है, बट आपको तो जाना पड़ेगा। तो हम तय करते हैं हम कौन सी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे। एज अ सोल आत्मा खुद तय करती है, और वहाँ पर हम प्रवेश उसी माँ के गर्भ में करेंगे जहाँ पे हमारे कर्म कितने उनके साथ लग के आगे कितने हमारे यूज़ हो जाएंगे। कार्मिक जर्नी ऐसे होती है कि हम कितने कर्म यूज़ कर लेंगे। कार्मिक कर्म जो है हम कलेक्ट नहीं करेंगे, ये घड़ा जो है ये हमें जीवन के अंत में खाली करके जाना है। तो हम तय करेंगे कि भाई हम इस माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे तो हमारे इतने कर्म छूटते जाएंगे, और शिव जी जो है वो तय करते हैं कि भाई ठीक है, अब इसको अपने इसके कर्म के हिसाब से इसको ये शरीर प्रदान किया जाएगा, इसको अपने कर्म के हिसाब से ये घर, ये संस्कार, ये माँ बाप मिलेंगे, और फिर वहाँ से तो कर्म हमारा चॉकआउट होता है। भाग्य जिसको हम कहते हैं, प्रारब्ध, डेस्टिनी, तो ये आगे बढ़ता है। अच्छा, तो शिव जी को हम सिर्फ माना जाता है, काफ़ी लोग आजकल देखेंगे तो अब काशी की तरफ जा रहे हैं, ये सिर्फ माना जाता है कि उनको अनुभव कैसे करना है, ये एक समझ आनी चाहिए लोगों में। जैसे आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप आँख बंद कर रहे, बंद करके बातें कर रहे हैं, जी। बट आंखें बंद करके जो अनुभव होता है वो अलग होता है। अच्छा लग रहा है आप जो आंख बंद करें, लेकिन इसमें एक वही बात है कि उन्हें अनुभव कैसे किया जा सकता, क्या प्रक्रिया होती है इसके लिए? अनुभव की बात मैं बताने से पहले तो एक बताऊंगी कि एक होता है विश्वास और दूसरी होती है श्रद्धा। अगर मैं आपके मन के अनुसार और आप जो चाहते हैं उसके अनुसार मैं आपको सारा बोलती जाऊंगी तो आपको मुझ पे विश्वास पड़ेगा, विश्वास तक, ट्रस्ट। पर उसके आगे जो होती है श्रद्धा, श्रद्धा जब हम वर्ड यूज करते हैं श्र एंड ध, श्र जो वर्ड है वो सुनना, और ध मीन्स विच अपहोल्ड्स यू। ध ध्यान में आता है, ध धारणा में आता है, ध धैर्य में आता है, और ध श्रद्धा में भी आता है। ध जब आता है यानी आपकी आत्मा को जो एलिवेट करता है, श्रद्धा। श्रद्धा ऐसा शब्द है कि उस व्यक्ति में, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ जो भी करे, आपको उसकी प्रति कोई प्रतिक्रिया या कोई भी नेगेटिविटी नहीं फॉर्म हो, यानी प्रभु के प्रति पहले विश्वास है कि श्रद्धा है। प्रभु आपने तो मेरा अच्छा नहीं किया, अब मैं आपके पास नारियल चढ़ाने या पानी चढ़ाने नहीं आऊँगा, ये विश्वास तक सीमित था। श्रद्धा तब होती है कि जब आपके साथ निरंतर चीज़ें होती जाती है, आपके साथ निरंतर अच्छा या बुरा, आप ही के कर्मों का हिसाब है ना, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये जो हो रहा है ये आप ही करके आए हैं। तो अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है पर आपकी श्रद्धा टूटी नहीं है तो वो एक श्रद्धा आपकी बहुत ज़्यादा, उसकी नींव मजबूत होती जाती है। ये पहला स्टेप है। जैसे जैसे आपके दुख बढ़ते हैं, आप प्रभु के शरण में जाएंगे, सबसे पहले आपके दुख बढ़ेंगे। हाँ, ये मानता हूँ इस बात को मैं। सबसे पहले जब तक आप प्रभु के शरण में नहीं हैं, आप बहुत, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, लाडीला लाइफ, तब तक आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। पर जब आपकी आत्मा ने तय किया कि अब मुझे प्रभु के शरण में जाना है, अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा रास्ता वो दिखाई दे रहा है, तो वो जब रास्ता दिखाई दिया तब आपके तो कर्म की बुक खुलेगी। और जो कर्म के, और आप ही ने तय किया है,
सी, डिसाइड भी आप ही करते हैं, बिगिन भी आप ही करते हैं। प्रभु कहते मैं क्या करता हूँ, करके भी तो आप ही आए हैं ना। तो जब आप उनके आगे जाने क्या डिसाइड भी करते हैं और जैसे ही झुकते हैं, कर्म की बुक खुल जाती है। फिर कर्म की बुक खुलते खुलते आपने जो किया है वो सारा अनफोल्ड होने लगता है ना। ये हम अनियन के सारे लेयर्स देखते हैं तो हम देखते हैं अरे बाप रे, ये तो मैंने कब किया था, मैंने कब इतने लोगों को दुख दिया था जो मुझे इतना दुखा रहा है। मैंने अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कर्म में, मैम मैंने तो इतना दुख नहीं दिया जो मुझे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। तुम्हें क्या पता तुम क्या करके आए हो, हमें नहीं पता है ना। अभी तक हमारा माइंड उतना वो डायमेंशन में गया नहीं है जब हम टैप कर सके कि हमने किसको कितना कष्ट पहुंचाया है। तो वो जो है वो प्रभु के आगे हमारा कर्म का खाता, बही होती है, बुक्स होती है, वो खुल जाता है। जब कर्म का खाता प्रभु के आगे खुलता है तो धीरे धीरे दुख बढ़ते जाते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, आध्यात्मिक दुख, और आपको आप कह सकते हैं आर्थिक भी, पैसों के लिए भी। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी प्रेम से वंचित रहते हैं। कोई मुझे प्रेम सही से नहीं करता है, कोई मुझे समझता नहीं है। ये सारे दुख की तो ऑफकोर्स अलग अलग कैटेगरी होती है, आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, पर ये दुख आते जाते। जब ये दुख धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ते जाते हैं, हमें लगता है जब से मैं प्रभु के पास आई हूँ ना मेरे दुख बढ़ गए हैं। अच्छा। पर प्रभु ने आपके दुख को रिजॉल्व करने के लिए आपको उस दुख से पार कराने का एक जरिया बताया है। He has made your path so beautiful. He has given you a chance. कहते हैं ना, आपको मौका दिया है कि भाई आइए, आपका नंबर लग गया है। याद है हमारे वो पे कहते थे मेरा नंबर कब आएगा, वो आपका नंबर आ गया है। तो अगर नंबर आया है तो साथ साथ आप उसके दुख भी झेल लीजिए। पर हम क्या करते हैं, हमको अभी प्रभु में विश्वास नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी मंदिर क्योंकि प्रभु तो बड़ा दुख दे रहे हैं। तो यही हो जाता है। आपके अनुभव में जैसे कोई सच में शिव जी का तरफ जो बढ़ता है तो उसके अंदर सबसे पहला बदलाव क्या होता है? जैसे आपने अभी मेंशन किया, क्लेंजिंग, डीप सफाई शुरू हो जाती है। यानी सडनली आपको लगेगा अंदर कुछ तो चेंज हो गया है, आसपास के लोगों का भी आपके प्रति बर्ताव बदल जाएगा। पर आपके अंदर अगर आपका कर्म उस शिवलिंग के प्रति या उस शिवजी के मूर्ति के प्रति आस्था में है, यू हैव डीप फेथ, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरी श्रद्धा को शेक नहीं कर सकेंगे और आप इतने अंदर से सजड़ हैं, स्ट्रांग है, तो आप धीरे धीरे अंदर से बहुत ज़्यादा विल पावर से मजबूत होते जाते हैं। आपका आंतरिक आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। कई लोग ब्रेक डाउन कर जाते हैं, पर शिवजी जो है ना वो अपने भक्तों को बहुत संभाल लेते हैं। वो रोते हुए नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा लंबा टेस्टिंग नहीं करते हैं। इसीलिए हम उन्हें भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर भक्त उनके सामने फूट फूट के रो दिए तो शिवजी बहुत मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर भक्त ने कहा कि ये बहुत दुख है, हम ह्यूमन बीइंग्स का कैसे है ना, हम लोग बहुत अहंकार से ऑपरेट करते हैं। अहंकार हम लोगों में रहता है। अहंकार यानी सिर्फ चीज़ों का नहीं, हमें हमारे अस्तित्व का भी बहुत अहंकार रहता है। मैं मतलब मैं जो हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ, तो वो प्रभु के आगे भी नतमस्तक होने के लिए वो मैं को बहुत ज़्यादा पिघलाना पड़ता है। जब आप एकदम मेल्ट हो जाते हैं, जब आप प्रभु के आगे एकदम यू हैव टू कम्प्लीटली, द वर्ड शरणागति, भगवत गीता में बहुत सुंदर एक शब्द है, शरणागति शरणागति शरणागति। शरण में जाने का अर्थ है आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। वेयर देयर इज डाउट यू स्टिल हैव लॉट्स लेफ्ट। वो सरेंडर से बहुत दूर हैं। तो जब वो डाउट ही ना रहे, अब क्या होगा, अब तुम्हें पता क्या होगा, वो जब हम स्थिति में आ जाते हैं, वो धीरे धीरे प्रभु से आगे सरेंडर करते हैं ना, तो हम बहुत केयरफ्री हो जाते हैं। एंड केयरफ्री डज नॉट मीन यू डोंट केयर। केयरफ्री मीन्स जो करेगा वही करेगा। ये सबसे पहला आता है। मेरे अनुभव के हिसाब से एक भय चला जाता है। यू बिकम फियरलेस, बिकॉज भय भी शिव जी के पास
सर झुकाने से तो आता ही है, पर प्रभु के आगे जब आप सारे अपने प्रॉब्लम्स रख देते, आपको क्या है, भय किस चीज़ का है, मेरा ये सही से होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम में पास होगा नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं होगी, घर बनेगा नहीं बनेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हम सारे प्रॉब्लम्स उनके आगे रख देते हैं, पर वो विश्वास कि वो करेगा, वो विश्वास अगर डगमगाया तब तो फिर भय रहता है, पर वो विश्वास है कि वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। जब वो विश्वास आता है तो भय कहाँ है? So there is no fear. You become fearless. And fearless is the way to the Prabhu, to the God. Fearless means आपका जो भय जो है ना, आपके सबसे नीचे, आपके मूलाधार चक्र पे रहता है, और भय एक बार निकल जाता है, भाई किसी चीज़ का भय ही नहीं है। अगर ये पोजीशन चली जाती है तब भी भय नहीं है, अगर ये सीट चली जाएगी, अगर मेरे पास से ये गाड़ी चली जाएगी तब भी भय नहीं है, अगर कोई कुछ लेके चला जाएगा। आपको पता है ना, जो योगी होते हैं, एसेटिक्स होते हैं, वो भय से मुक्त होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। एक बहुत सुंदर कहानी थी, नारद ऋषि जा रहे थे तो कहते हैं तुम्हें इतने भयंकर जंगल में, इतने काले जंगल में तुम्हें रात को ऐसे अकेले जाते हुए डर नहीं लगता? तो मुझे डर किस बात का लगेगा, न मेरे पास है कुछ जो मुझे खोने का डर है, और तुम अगर लूटने आए हो, तुम लुटेरे हो, तो तुम क्या ही लूट के ले जाओगे मेरे पास से। चीज़ें रहती हैं, आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं, आप दुनिया में भी रहते हैं, पर भय मुक्त हो जाते हैं। गया तो गया, आया तो आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोयम्बतूर जाता हूँ, सदगुरु का शिष्य भक्त, तो आदि योगी का मूर्ति का स्थापना किया, और बेंगलोर में किया जा रहा है, और आई थिंक भारत के कुछ 8 हिस्से में भी किया जाएगा आदि योगी का। आदि योगी जिसे कहते हैं कि ये सबसे पहले गुरु थे, सबसे पहले जो योगी थे। आज के व्यस्त और चंचल मन के लिए इसका मतलब क्या है? ये कहानी जो है आदि योगी की, योग के साथ कैसे जुड़ी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो कहा जाता है कि एक बार विष्णु जी और शिव जी जैसे डिनर पे मिले, हम कहते हैं ना डिनर डेट, तो लोग साथ में डिनर पे मिले। तो विष्णु जी तो आपको पता है शेषनाग के साथ बैठते हैं, और उनके शेषनाग के ऊपर तो शेषनाग तो अपने साथ ब्रह्मांड लिए हुए हैं। तो विष्णु जी बड़े प्रभावित रहते हैं और कहते हैं कि एक बार ना शिव जी, आप अपना तांडव नृत्य, मुझे बड़ी इच्छा है आपका तांडव देखने की। तो शिव जी कहते हैं ज़रूर, क्यों नहीं। बोलते आप अभी दिखा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी दिखा सकता हूँ। और शिव जी ने अपना तांडव नृत्य शुरू कर दिया। अब आपको तो पता है जब तांडव करते हैं शिव जी तो कैसे अंदर मस्त हो जाते हैं, कैसे मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। पर वो जो एक पाँव पे जो नृत्य करते हुए जब उनका उसमें जटाओं में और जब उसमें थे, तब जो उनका संतुलन था, बॉडी बैलेंस एंड द वे ही वाज डांसिंग, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। तो विष्णु जी तो मेस्मराइज हो ही गए थे, बट जो शेषनाग थे वो उनको देख के एकदम चकाचौंध, मतलब ये क्या हो रहा है। वो उसमें इतने एब्जॉर्ब हो गए थे कि वो अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। वो इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे शिव जी को तांडव करते हुए देख कि अब आगे मैं क्या ही बोलूँ। वो पूरी जब कहानी जब मैंने ये पढ़ी थी तो ये इट वाज सो एंथ्रालिंग कि ये कहाँ से ये आ गया पूरा। अब तांडव नृत्य तो समाप्त हो जाता है, उनका डिनर ख़त्म हो जाता है, पर शेषनाग को ये जो है, उनको ये लगता है कि ये तो कुछ तो मेरे अंदर बता रहा है कि मुझे ये और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। तो वो विष्णु जी के पास जाते हैं, आप तो मेरे सब कुछ हैं, आप मुझे ना एक रेकमेंडेशन लेटर लिख के दे दीजिए। और वो रेकमेंडेशन लेटर उसके लिए कि मुझे ना आगे इनसे काफ़ी कुछ सीखना है। तो क्या सीखना है? मुझे वो कैसे बैलेंस कर रहे थे अपने आप को, वो सीखना है। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको रेकमेंडेशन लेटर लिख के दे देता हूँ। तब शेषनाग जी जाते हैं शिव जी के पास, बोलते हैं अरे आप यहाँ पे कैसे? तो बोलते हैं आपने जो नृत्य किया उसकी जो आभा थी, पर मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतने बैलेंस कैसे थे? तो बोलते हैं बहुत आसान है, मैं यहाँ पे बैलेंस हूँ। मेरा जो संतुलन है वो मानसिक है, शरीर तो सिर्फ सुनता है,
मेरा मन संतुलित है, तभी तो मेरा शरीर उसकी बातें सुन सुनकर वो पूरा नृत्य कर रहा था। तो कहते प्रभु मुझे और सिखाइए, मुझे और सीखना है। ज़रूर, मैं तुम्हें योग सूत्र सिखाता हूँ। तब उनको वो योग सूत्र सिखाते हैं। योग सूत्र सिखाते हैं तब शिष्य ने गुरु से सीख लिया। तो कहते मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? और गुरु दक्षिणा अगर शिष्य ने गुरु को नहीं दी तब तो वो फलित ही नहीं होगा। कभी भी गुरु से कोई भी शिष्य, जब गुरु कोई भी विद्या प्रदान करते हैं तो गुरु दक्षिणा का तो एक रहता ही है। ये एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। तो कहते हैं ठीक है, गुरु दक्षिणा आप मुझे ये दीजिए कि आप धरती पे जाइए और ये योग सूत्र लोगों में बांटिए, सिखाइए सबको। अब शेषनाग तो थोड़े से दुविधा में आ गए, भाई शिव जी जाते हैं तब पीछे पीछे नंदी जाते हैं, अगर विष्णु जी जाएंगे तब पीछे पीछे मैं शेषनाग जाऊंगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा धरती पे? बिना मेरे स्वामी के मैं धरती पे जाऊंगा कैसे? तो कहते हैं आप चिंतित मत हो, मैं आपको एक स्वरूप ऐसा दूंगा जहाँ पे आप आधे मनुष्य और आधे शेषनाग के रूप में आप जमीन पे, धरती पे, मृत्यु लोक पे जाएंगे और आप सभी को ये योग सूत्र का ज्ञान देंगे। और तब महर्षि पतंजलि का जन्म होता है। इसीलिए वो आधे शेषनाग है और आधे मनुष्य है। तो ये शिवजी के साथ योग का जो है वो इतना पुराना है कि उन्होंने खुद योग का हमें पूरा ये जो भंडार है वो दिया हुआ है, इसीलिए आदि योगी। क्या बात है। ये आदि योगी इसलिए भी कहा जाता है जहाँ पर इन्होंने सप्त ऋषियों को भी अपना योग प्रदान किया, और उन्होंने जब पूछा कि हम गुरु दक्षिणा क्या दे तो जी। उन्होंने बताया कि मैं जो दिया आपको वापस दे दो करके। तो ये बात हुई थी। जी। बट आदि योगी इसीलिए कि बिकॉज फर्स्ट योगी, और आज की जो हमारे इस लाइफस्टाइल में हमें शायद समझना चाहिए कि योग की ज़रूरत कितनी है करके। हम सभी को योग का कोई ना कोई प्रयोग होना चाहिए। अगर शिवजी शुद्ध चेतना है तो थोड़ी देर शांत बैठना, शिवजी जैसे बैठना मन पर कैसे असर करता है हमारा? थोड़ी देर के लिए अगर आप शांत बैठ भी लें, अगर आप अपने बहुत ज़्यादा भागते हुए चित्त को बता भी दें तब भी चित्त तो सुनेगा नहीं। मन, कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन इतना चंचल है, बंधन का भी कारण वो है, मोक्ष का भी कारण वही है, पर इतना चंचल है, इतना चंचल है। तो शांत तो शरीर से आप बैठ पाएंगे पर मन को भटकने से रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए श्वास पे ध्यान देंगे। श्वास पे जैसे जैसे ध्यान देते जाएंगे मन धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा। और उस श्वास पे ध्यान देते देते आप ओम नमः शिवाय, तो जब आप ओम या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो इनहेलिंग ओम, एक्सहेलिंग ओम, या इनहेल ओम नमः शिवाय, एक्सहेल ओम नमः शिवाय करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन जो है वो कैसे बहुत सहजता से आपकी सुनने लगेगा। या तो आप यहाँ बैठ के तो कहीं पे भी वर्ल्ड टूर भी करके आ सकते हैं, मन में इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है। पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ नहीं, मुझे अपने मन पर नियंत्रण करना है, आई वॉन्ट टू कंट्रोल द मंकी माइंड, हार्नेस द मंकी माइंड, तो दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट। आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, और शिवजी का अगर हम ध्यान करें तो उनके शिवलिंग पे, या आप सिर्फ यहाँ पे सेंटर ऑफ द फोरहेड में ही आप ओम को विजुअलाइज करेंगे और इनहेल वहाँ पे, एक्सहेल आउट, इनहेल ब्रीदिंग ओम, एक्सहेल ब्रीदिंग आउट। आप अपने आप को काउंट्स दे दीजिए, तब भी आपका माइंड शांत हो जाएगा। ये सुख क्रिया का एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि ओम का एक प्रतिमा आप अपने आग्नेय चक्र पे रखिए, आप जी वैसे कह रहे हैं। जी जब आपने कहा कि ओम नमः शिवाय जो ये चांट है ये महामंत्र है, इसे अगर आप गुरु ने अगर आपको दीक्षा नहीं दिया तो उसे कहने से भी कुछ फर्क गिर सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ओम नमः शिवाय अगर आपके गुरु से आपको मंत्र मिला है तब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पर अगर गुरु ने आपको नहीं भी दिया है तो कहते हैं आप ओम नमः शिवाय वैसे भी चैंट कर सकते हैं। देखिए, नमः शिवाय में पांचों जो तत्व हैं, पंच महाभूत, ऑल द 5 एलिमेंट्स दे कम, नमः शिवाय।
यानी आपका अर्थ एलिमेंट, आपका वाटर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट, आपका एयर एलिमेंट और आपका स्पेस एलिमेंट, ये पांचों एलिमेंट जो हैं वो नमः शिवाय में आ जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि जो शिवरात्रि है ये साल में 13 बार आता है, जी। महाशिवरात्रि। मैं गए 10 साल से कोयम्बतूर जाता हूँ जहाँ पर शिवरात्रि मनाया जाता है, और 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम नाचते गाते गुरु के साथ विलीन हो जाते हैं। तो ये जो संभावना हर एक व्यक्ति के लिए इस रात में क्या होता है और कैसे किया जा सकता है? आप अपने आप को इस रात का पूरा उपयोग किस तरह कर सकते हैं? देखिए, शिवरात्रि जो है, जैसे आपने कहा साल में इतनी सारी शिवरात्रियाँ आती हैं, बट महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी का पोजीशन ऐसा होता है जहाँ पे उस रात को, पर्टिकुलरली महाशिवरात्रि की रात को, वो ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट स्टार्ट्स टू पुल एवरीथिंग अपवर्ड्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि आपका जो मेरुदंड है, योर स्पाइन। स्पाइन also has to be in that position so that the kundalini, which is at the base of your spine, probably dormant, lying in that dormant position, वो धीरे से कम अवेकन हो जाए, वहाँ पे उसकी ऊर्जा जो है वो उसे मिले और वो इस तरीके से रहती है और वो ऊपर हो जाए। कहते हैं महाशिवरात्रि को, अगर, क्योंकि हम जो जब लेटते हैं तो हमारा पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वर्टिकली जब हम इसी चीज़ को रखते हैं, मेरुदंड को जितना हो सके आप जितने बजे तक रख सके रात के, अगर आप सीधा रखेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है ऊर्ध्व गति में प्रवेश करना शुरू करती है। एनर्जी बिगिंस टू एलिवेट इटसेल्फ अपवर्ड्स। तो महाशिवरात्रि का उद्देश्य ही है कि हम नीचे जो है कुंडलिनी, जिसे हम शक्ति कहते हैं, और यहाँ जो है वो शिव हैं। शक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा अपने शिव के साथ मिलने के लिए वो अधीर है। शी इज़ वेटिंग टू मीट हर शिव। तो वो जब हम उसे मदद भी करते हैं, हम प्लैनेटरी पोजीशन के साथ, ग्रेविटेशनल पुल के साथ हम उसको देखते हैं कि हाँ। और आप देखेंगे, आप महाशिवरात्रि पे जो ध्यान करेंगे, आप ध्यान क्या, आप सिर्फ धारणा ही कीजिए। अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधे रख के आप थोड़ा सा भी चैंटिंग करेंगे तो वो जो आपको महाशिवरात्रि पे बेनिफिट मिलेगा वो 13 की बाकी की 12 शिवरात्रियों से 3 गुना ज़्यादा होगा। सब धारणा जब कह रहे हैं उसका मतलब क्या क्या करना चाहिए? धारणा जो अर्थ है वो अष्टांग योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा ध्यान समाधि जो है ना, इसे हम अंतरंग योग कहते हैं। अंतर, अपने अंतर जाना, गो विद इन। तो धारणा जो शब्द है ना, जिसे इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, डीप कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो किसी भी एक फोकल पॉइंट पे हमें धारणा करनी है। धारणा जो है हमें ध्यान की स्थिति में लेकर जाता है। धारणा आप करते हैं, हम ध्यान में चले जाते हैं, हम ध्यान करते नहीं हैं। ध्यान जो है एक स्थिति है। जब आप आंख बंद करेंगे तो अगर मन बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो बहुत सारे थॉट्स आते, बहुत सारे थॉट्स चले आते। फिर धीरे से आप आंख बंद करते हैं, फोकस किसी एक, अगर आप, हम आज क्योंकि हम शिव जी पे बात कर रहे हैं तो हम शिवलिंग या हम ओम का सिंबल, या सिर्फ उनका जो नीला रंग है, जो उनके गले में जो नीला रंग है, अगर आपको रंग पे फोकस करना है तो जस्ट द ब्लू कलर, द ओम इन अ ब्लू कलर, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, स्लोली विथ योर ब्रीदिंग, आपके श्वास और प्रश्वास के संग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हुए सिर्फ आप वो ओम के साथ अगर आप एकदम डीपली फोकस करें तो धीरे 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 आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वो धारणा स्थिति आपको धीरे से ध्यान में शिफ्ट कर जाती है। आपको पता नहीं चलता, बिकॉज ध्यान स्थिति में आप बता नहीं सकते कि मैं इतनी देर तक बैठा था। धारणा में आपको अवेयरनेस रहती है। ध्यान आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर जाता है जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ। क्या बात है। आप
पूरे इंटरव्यू में आप ध्यान में है, आप विलीन हो रहे हैं, आपकी आँख बंद है, तो अच्छा लग रहा है बिकॉज़ देखो जो जैसे मैं भी योग करता हूँ, तो इसमें आपके अंदर जो ध्यान, जो भावना आती है, तो यू आर सॉर्टेड लाइक वो एक अलग, इट्स सेइंग बीइंग विद द डिवाइन ऑलरेडी। यस। और अच्छा लग रहा है आपकी जो हर एक बात सुनकर। एक बात, जैसे काफ़ी लोग जो मंदिर जाते हैं, जी। जब बोलते हैं नहीं मुझे वक्त नहीं मिला, तो मुझे धक्का वो मार रहे थे, जैसे काशी विश्वनाथ या कोई बड़े मंदिर की तरफ जाते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे धारणा नहीं, मतलब मैंने देख नहीं पाया, हाँ, प्रभु को दर्शन देख नहीं हुए। दर्शन नहीं हो पाया। जी। लेकिन वो एक मोमेंट भी आप जब देखते हैं और उसके अंदर अपने अंदर बसा लेते हैं, यही तो होता है ना। एब्सोल्युटली। वो एक जो आपको एक ग्लिम्स मिल जाए प्रभु का। और उसको अंदर रखना है हाँ, अपने। आपने फ़ोटो ले लिया ना, आपने अपनी आँखों से उनका फ़ोटोग्राफ ले लिया, आपने सबकॉन्शियस में आपको बिठा लिया। जैसे लास्ट ईयर मैं कुंभ गई थी, तो काशी में भैरव बाबा के मंदिर में कहते हैं कि पहले भैरव बाबा के मंदिर जाके फिर जाना चाहिए। तो जब अंदर मंदिर में गई, और आपको तो पता है जब पहला दिन था कुंभ का, तो इतना रश था, पर जैसे ही उनके दर्शन हुए, वो दर्शन को पूरा समेटने के लिए मन को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि बहुत लाइन भी थी, तो मन को स्ट्रॉन्ग किया कि अब उनका जो उनकी प्रतिमा है, उनको मैंने अपने साथ ही रखना है ये पूरा साल, जब तक दूसरे साल में उनको मिलूंगी। तो वो कैप्चर करने के लिए जो कैप्चर करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो एक बार ले लिया, क्योंकि एकदम पुश करते हैं सब लोग, चलो चलो चलो, तो मे बी 10 सेकेंड्स भी नहीं मिलेंगे आपको, बट वो जो आपने ले लिया वो आपने यहाँ पे रख दिया, फिर आप उसी को लेते हुए चलते हैं। वो धुंधला नहीं होता है अगर आपकी साधना रहती है, पर बहुत सारी फिर चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे दुख आ जाते हैं, बहुत सारे कहते हैं ना भोग आ जाते हैं विलास में, अभी हम तो बाद में यहाँ चले गए, हम तो इधर चले गए, तो वो थोड़ा सा धुंधला होता जाता है। पर आपने उस मोमेंट के लिए, जैसे अभी आप मैं आंख बंद करके अगर वो विजुलाइज करूं कि मैंने बाबा का वहाँ पे दर्शन किया, भैरव बाबा का दर्शन किया, काशी मंदिर में बाबा के दर्शन किए, जैसे ही भोले बाबा के दर्शन किए, मुझे एकदम से सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष आ रहा है। सो इट इज़ देयर। महाशिवरात्रि पर कौन सा एक भाव या स्थिति जरूरी है ताकि ये रात सिर्फ क्रिया नहीं, अनुभव का रात बने? कौन सा एक भाव ज़रूरी है? अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में गुरु हैं, तो गुरु का तो आदेश सर आँखों पर। कहते हैं जब शिष्य तैयार होते हैं तो गुरु कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में गुरु का प्रभाव है, या तो आपके गुरु सजीव हैं या गुरु आपके समाधि ले चुके हैं, बट गुरु हैं, तब तो आपको सिर्फ गुरु के आदेश अनुसार जो भी काम करना है, अनुभव अपने आप हो जाएंगे। पर अगर गुरु नहीं है तो अपने आप को तैयार करना, एक अधिकारी बनना है। महाशिवरात्रि के लिए आपको साफ या क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको शिवजी के प्रति जो है, मैंने जैसे कहा था शुरू में, शिवजी के प्रति कितनी आपकी फेथ है, आपकी श्रद्धा कितनी है उनके प्रति। कहीं पे भी आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, आप बिना श्रद्धा के जाएंगे तो वो विजिटिंग टूरिस्ट साइट के सिवाय कुछ नहीं होगा। यात्रा होना चाहिए। जो डिफरेंस है दोनों में, अगर आप एक टूरिस्ट साइट पे जाते हैं और टेम्पल में जाते हैं, द बिगेस्ट डिफरेंस इज योर फेथ, आपकी श्रद्धा कितनी है। महाशिवरात्रि इज नॉट लाइक एनी ऑर्डिनरी फंक्शन या wedding function that you are attending. It is a Mahashivratri. It is a night of sadhana. It is a night of surrender. It is a night of samarpan. It is a night that you absorb the energies all around. ये कोई साधारण रात नहीं है, ये ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में शिवजी का जो उनकी ऊर्जा है, ये आपको महसूस होगी। पर आपका रेडार ऑन होना चाहिए। आपका रेडार, आप कहेंगे भाई सिग्नल तो आ रहा है पर पता नहीं मेरे ही मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो वो कैलाश से नीचे आते हैं, वो प्रस्थान करते हैं महाशिवरात्रि पे, वो अपने भक्तों को ऊर्जा देने के लिए रहते हैं। एंड दिस इज 100% एन एक्सपीरियंस।
जब आप अपनी एनर्जी उनके साथ अलाइन करना चाहते हैं तो आपका मन जो है वो चंचल ना होके और किसी के प्रति कोई मलिनता ना हो, नो मैलिस फॉर एनीबडी। आपके मन में मैल है और आप प्रभु स्मरण में जा रहे हैं, वो मैच नहीं होता है। तो जो भी आपके विकार हैं, जो भी, कम से कम उस रात के लिए तो आप फॉरगिव और फॉरगेट कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। पर जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि प्रभु है और आपको अनुभव भी होगा। आप ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं जिससे अनुभव भी कराते हैं और अपने देश में अभी महाशिवरात्रि का काफ़ी सारा उत्साह हो गया और बहुत अच्छी बात है और जी। इट शुड बी अ नेशनल हॉलीडे, आई फील शुड आह, हैपन एंड दैट्स ऑन अनदर लेवल। देखिए बहुत लोग शिव जी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन नियमित साधना से काफ़ी लोग बचते हैं। जी। क्या भक्ति बिना साधना का पूरी हो सकती है? देखिए, भक्ति का अर्थ होता है डिवोशन। जब हम कहते हैं भक्ति, तो अगेन डिवोशन, और डिवोशन तब आता है जब आप पूर्ण तरीके से सरेंडर करते हैं। साधना जो है वो एक होती है, पर एंड में तो आपको उसको भी समर्पित करना पड़ता है, नहीं तो आप में अंदर अहंकार आ जाएगा। आप कर्मयोगी हैं तब भी आपको कर्म को सरेंडर करना पड़ेगा, आप ज्ञान योगी हैं तब भी आपको ज्ञान को सरेंडर करना पड़ेगा, और आप अगर भक्ति योगी भी हैं तब भी आपको कहना पड़ेगा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, ये तूने ही दिया है ना, तो मैं तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल। तो मेरा कुछ है ही जब नहीं, तो ये मैं मेरा मेरा करके कहाँ अपना डंका बजा रहा हूँ। मेरा है क्या, मैं भी तो तुम्हारी हूँ। तो जब ये भाव आ जाता है आपके अंदर तो अ डिफरेंट चर्निंग प्रोसेस बिगिंस। हम तेरा मेरा करके जो ये दुनिया में, इट्स अ स्टेज, आप समझेंगे तो ये कर्म बंधन के लिए जब हम आए हैं तो ये हम वर्ल्ड स्टेज पे खड़े हैं, है ना। जब हम स्टेज पे नाटक कर रहे होते हैं तो हम क्या उस कैरेक्टर में इतने अंदर चले जाते हैं कि हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं। हमें पता है कि थोड़ी देर में ब्रेक मिलेगी और हमें थोड़ी चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। सिमिलरली ये जो है ये स्टेज है और हम अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, और उस एक्टिंग में हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं। भाई ये तो मेरा है, ये तो तेरा है, ये तो मैंने अपने आप बनाया, ये तो भाई उसने जब हमें डायरेक्शन बताया है और उसने जब हमें क्षमता दी है तब हम उसे भोग रहे हैं। और वो भी आपको पता है भोग इसीलिए रहे हैं कि हम उसके भागीदार हैं, भोगीदार हैं। वी आर सपोज टू गो थ्रू इट। अंत में तो ना कुछ भी लेकर जाने वाले। तो एक ये जब समझ आ जाती है, और ये प्रभु ही समझ लेकर आता है, कुछ भी हो जाए आपने उसके प्रति श्रद्धा नहीं घुमानी है। दुख आएगा, मैंने जैसे कहा प्रभु के आगे सर झुकाएंगे आपकी बुक खुलेगी, बुक खुलेगी, दुख आएगा। आपने गार्बेज की ट्रक्स देखी है? अगर हम गार्बेज की ट्रक के नीचे जाएंगे और गार्बेज की ट्रक ऐसे पलटी होगी तो पूरा गार्बेज एक साथ गिरेगा। तो कर्म का खाता जो है जब प्रभु के आगे जाते एक साथ खुल जाता है, पर ये हमने गार्बेज खुद ही कलेक्ट किया हुआ है। तो अब आ ही रहा है तो प्रभु, और देने की क्षमता भी प्रभु ही करेगा। वो ही आगे स्ट्रेंथ देगा, वही आगे आपको कैपेसिटी देगा कि कैसे गो थ्रू करना है। बस उसके दामन में रहना है। अगर आपको उसके साथ थोड़ा मन मुटाव भी हो गया, कभी नहीं सुनते तो एक दो बार आपने उसको कहा नहीं सुनते तो जाओ मैं आज आपको शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ाऊंगी, पर दूसरे दिन चढ़ा ही देना। थोड़ा प्रभु के साथ इधर उधर भी होता है, वो समझ लेते हैं, पर वो क्योंकि वो भोलेनाथ है, पर उसको बिल्कुल आप सरेंडर करके बताएंगे, उसको भक्त का दुख ज़्यादा समय तक नहीं देखा जाता, वो कहीं ना कहीं से आपको प्यार देगा। तो सरेंडर इज द वे, इट इज शरणागति। और ये सिर्फ प्रभु के आगे करेंगे तो आप देखेंगे आप रिश्तों में कैसे सरेंडर करते हैं। तो लेकिन साधना अपने अंदर एक कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं से आना जरूरी है, नॉट थ्रू द यूट्यूब वीडियोस आई वुड से। साधना अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से करेंगे तो योग साधना एक है,
जैसे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हमें दिया गया है, हाँ, जिसे हम योग साधना कहते हैं। भाई ये समय पे आप प्राणायाम कीजिए, ये समय पे आप आसन कीजिए, ये समय पे आप आहार लीजिए, वो सारा एक डिसिप्लिन है। कई लोग जो है वो साधना करते हैं, जैसे हिमालय में आप जाएंगे तो बहुत सारे योगी हैं जो सिर्फ साधना में हैं। उनका कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता है कि ये समय पे हम खाना खाते हैं, ये समय पे हम ध्यान करेंगे, ये समय पे हम बाहर घूमने निकलेंगे, कुछ भी नहीं। उनके वहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, एक समर्पण। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है और साथ में प्रभु के आगे एक श्रद्धा। और अगर वो यूट्यूब से अट्रैक्ट भी होके अपने आप कुछ करते हैं या साधना करते हैं या प्रभु के आगे, तभी भी मुझे लगता है कि समथिंग कुछ तो कर रहे क्या हैं। बात है, आई एग्री टू दिस पॉइंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो देखने से तो बेटर है कि आप प्रभु के वीडियोस देखें। आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। टेक्नोलॉजी इफ इट इज यूज्ड इन द राइट वे, आई डोंट थिंक कुछ गलत है। एब्सोल्युटली। नहीं, मेरा खाली इस बात का कहना है कि काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो इट जस्ट डन फॉर व्यूज, जी जहाँ पर पता चल जाता है कि ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट जस्ट बेंडिंग योर बॉडी ना, हाँ, साधना योग इज वेरी डिफरेंट। यस तो वो ज़रूरी है, आई थिंक आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये शिवरात्रि को हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारी बात अपने अंदर की चेतना जगाना है। यस देखो, लोग जब कोई व्यक्ति जो शांति से बचने लगता है, तो असल में वो अपने अंदर की किस चीज़ का से बचता होता है, किस चीज़ से वो डर के भाग रहा होता है। वो बिकॉज हम क्योटिक जिंदगी जी रहे हैं। किस चीज़ से, शांति से नहीं बचना है उसको, उसे कुछ ना कुछ क्योस में रहना है। वो अपने अंदर के एक्चुअली शोर से बच रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं शांति का अनुभव नहीं भी कर पाता है या बचता रहता है, उसके अंदर इतना सारा शोर है। मुझे एक बहुत सुंदर इंसिडेंट याद है। हम्म, जब मैं योगा इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट थी और हमें बहुत प्रिविलेज था, क्योंकि ये शोर की बात आई है तो हम बहुत प्रिविलेज थे कि हम डॉक्टर साहब के पास से सांख्य सीखते थे वहाँ पे। और हंसा माँ जो अभी हैं वहाँ पे, शी इज़ देयर एट द योगा इंस्टीट्यूट, द डायरेक्टर। तो उनके पास से हम योगा सूत्र सीखते थे। तो एक ऐसा सांख्य का क्लास था और पूरा क्लास भरा हुआ था और मैं काफ़ी पीछे थी। और डॉक्टर साहब जो थे ना, जब भी बात करते थे ना तो उनका सर ऐसे झुक के बात करते थे वो। तो ऐसे था, तो वो किसी को देखते नहीं थे, उनकी भी आंखें सदा बंद ही रहती थी। हम्म, तो ऐसे ही एक क्लास में क्या हुआ, और आपको पता है जहाँ पे इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे हर 3 मिनट में ना एक प्लेन जाता है। तो उसका तो साउंड रहता ही एयरपोर्ट के है, पास हाँ है। एयरपोर्ट के पास है, उसका तो साउंड रहता ही है। बट उसमें क्या था, वो हॉल में पीछे एक था और आवाज़ बाहर की थोड़ी सी चल रही थी, एयरप्लेन की चल रही, प्लस पंखे की खूब खूब आवाज़ थी। तो डॉक्टर साहब ने कुछ एक सांख्य के बारे में, और सांख्य एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे थोड़ा आपका ना ध्यान और समझना, तो मैं नोट्स लिख रही थी, वो बता रहे थे, मैं लिख रही थी। फिर उस साइड में जो एक स्टूडेंट खड़ी थी उसने कहा किसी को कोई सवाल। अब मुझे ना जो उन्होंने लास्ट लाइन बोली ना, वो मुझे थोड़ी सी कम समझ आई। तो मैंने हाथ उठाया और मुझे आज भी याद है, मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा सॉरी डॉक्टर साहब, जो आपने लास्ट लाइन कही ना वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी। एंड एक्चुअली मुझे ना वो पंखे की बहुत आवाज़ थी। तो वो लड़की जो रिप्लाई करे उसके पहले डॉक्टर साहब ने बोला क्यों सुनाई नहीं दी, ध्यान कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं नोट्स बना रही थी बट ये पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ थी ना, तो इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दी। तो डॉक्टर साहब वो सो क्विक, और उसमें उन्होंने मुझे पूरा बता दिया, वो पंखे का शोर नहीं था, वो तुम्हारे अंदर मन का शोर था। मन का शोर स्विच ऑफ करो, सब सुनाई देगा। एंड दैट वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि जब आपका मन शांत होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर विचलित नहीं कर रही है, तब आप नेचर में भी सब कुछ सुन सकते हैं। तब आप प्रभु का जो है वो भी स्मरण सुन सकते हैं। तब कहीं ना कहीं आपको, ये कहते हैं ना, जो जब बहुत ध्यान आपका धीरे धीरे, जब आपकी ध्यान स्थिति स्ट्रांग होती है, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, शंखनाद सुनाई देता है, और क्या क्या। तो ये मुझे उस दिन सबसे बड़ी सीख मिली कि आई हैव टू रिड्यूस द मेंटल नॉइज, द चाव चाव ऑफ द माइंड। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ विज्ञान भैरवी जो शिव जी ने दिया, जी उसमें से जहाँ पर
अपने साउंड को सुनना भी एक पार्ट ऑफ द साधना है। यस। शिव जी विनाश के प्रतीक है। जी। साधना के दौरान सबसे पहले कौन सा भय या कौन सी चीज हम अपने अंदर धीरे धीरे गिरनी चाहिए जब साधना हम जब करते हैं? देखिए, कौन सी पहले गिरनी चाहिए, एक तो धीरे धीरे करके सांसारिक जो चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, वो गिरना चाहिए कि नहीं, अपने आप गिर जाएगा, अपने आप जाता जाएगा। बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना फोमो, आजकल दैट वर्ड इज़ यूज्ड एज आई एम मिसिंग आउट ऑन थिंग्स, वो आपको कम होता जाएगा। आप कर सके, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ इट इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी अ पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो ओके। सो यू बिकम वेरी अलाइंड एंड अट्यून्ड जब आप साधना में उतरते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे चेंजेस आपके फूड हैबिट्स में। आपका खाना जो है ना, वो धीरे धीरे टेपर होता जाएगा, क्योंकि साधना आपकी इतनी प्रबल होती जाएगी, तो खाना आपका धीरे धीरे कम होगा। प्राणायाम विल टेक ओवर। आपका जो प्राण है, जो ताकत और आपको जो शक्ति, ऊर्जा जो शरीर में चाहिए, वो प्राण कर देगा। इसीलिए आपको उतना सॉलिड फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी द चेंज। द नेक्स्ट इज बॉडी एक अलग प्रकार से क्लेंजिंग शुरू करेगा। साधना जब आपकी बढ़ेगी, क्लेंजिंग उस हिसाब से कि शरीर में आपको धीरे धीरे एक शुद्धि का अनुभव होगा। आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर मल विकार से साफ हो रहा है। कहते हैं ना, जब अंदर से शरीर साफ होता है तो कैसे फीलिंग आती है, तो एक आपको एक अंदर से फीलिंग आती जाएगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्किन और द हेयर, और यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इट्स थॉरली बीइंग क्लेंज्ड फ्रॉम विद इन। एंड इन द एंड जब आप साधना के उस स्तर पे रहेंगे, आप अहंकार मुक्त होते जाएंगे। देखिए, जो आई का अहंकार है वो तो मरने से पहले ही जाता है कि मैं हूं, आज मैं जो हूं वो मरने के समय जाता है। पर जो अहंकार, जो चीज़ों का, पोजीशन का, व्यक्तित्व का अहंकार, तो हमें पता ही है, हम 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इतराते हैं। एक तो रूप पे, एक ऐश्वर्य पे और एक ज्ञान पे। तो ये जो अहंकार जो है, वो साधना में धीरे धीरे 1 by 1 टूटता जाता है। साधना में जैसे हमने पहले बात की ओम नमः शिवाय कि जाप करते समय साधक का ध्यान कहाँ होना चाहिए? शब्द पर, सांस पर, अर्थ पर या शांति पर, जो जाप के बाद आती है? जब आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो शुरू में जो बहुत ज़्यादा पहली बार बैठे हैं, वो तो क्या होगा, आप ओम नमः शिवाय करते जाएंगे तो उनके बीच बीच में वो कहते हैं ना फिलर्स आएंगे, विचार एज अ फिलर्स आएंगे। पर गिव अप नहीं करना है। फिलर्स उस तरीके से आते हैं कि भाई मैंने शायद डिसाइड किया कि मैं 51 ओम नमः शिवाय करूँगी। वो ओम नमः शिवाय चल रहा है, बीच में आ रहा है, अरे मैंने तो आज पास्ता बनाना है, अरे मैंने तो आज इसको मिलने जाना है, अरे ये तो प्रोग्राम रह गया, अरे ये, फिर वापस ओम नमः शिवाय। द ट्रिक इज़ टू नॉट गिव अप वाइल यू आर सिटिंग एंड डूइंग योर जप। जब आप जप करने बैठे हैं तो ये कि भाई नहीं मेरा तो मन बहुत विचलित हो रहा है। अगर आप 51 करने का अनुष्ठान लेके बैठे तो आप करके ही उठिए। हाँ, बीच में आए थॉट्स, कोई बात नहीं, वो थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे। कल जो है, आज अगर आपके मन में उस समय 100 थॉट्स आए हैं तो कल मैं गारंटी बोलती हूँ कल 60 आएंगे। टुमारो देयर विल बी फ्यूअर एंड दिस इज गोइंग टू रिड्यूस बाय द डे। इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस ओवरनाइट। ये कोई एक झटके का काम नहीं है, पर निरंतर जब आप अभ्यास निरंतर करते हैं तो धीरे 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 मन में वो थॉट्स कम होकर आपका ध्यान ओम नमः शिवाय पे ज़्यादा चला जाएगा। पहले सिर्फ शब्द पे जाएगा क्योंकि मन भटक रहा है। उसके बाद फिर आपको एक फोकल पॉइंट मिल जाएगा कि अब ओम नमः, सी ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा चंचल है कि खाली ओम नमः शिवाय बोल के भी एक पिक्चर चाहिए, बंद आंखों के साथ भी एक पिक्चर चाहिए। तो या तो कैलाशपति चाहिए, या तो माँ पार्वती के साथ बैठे हुए कैलाश पे चाहिए, या तो शिवलिंग चाहिए, पर वो शिवलिंग के साथ फिर मेरा वो ट्रैवल नहीं चला जाना चाहिए। तो इसीलिए ओम, जो ओम की जो सिंबल है वो, पर वो भी पिक्चर भी चाहिए ह्यूमन माइंड को।
कि भाई ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वो ओम है कि नहीं। इसीलिए हम ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करते हैं कि ब्रेथ जो है ना वो मन को शांत करने में बहुत बड़ा साथी है। मन और श्वास जुड़े हुए हैं। जितना आपका श्वास धीमा उतना आपका मन और उसकी प्रक्रियाएं धीरी। बढ़िया है। इस पूरे एपिसोड का एक आखिरी सवाल रखता हूँ मैं, जी। बिकॉज आपसे वापस आकर मिलूंगा कर्म के बारे में बात करने के लिए। जरूर। अगर आज ये सुनने वालों को, अगर वो शिव जी की तरफ जो पहला कदम लेना है आज से, शायद ये एपिसोड सुनने के बाद, तो अपने पहले कदम लेते वक्त उसे अपने अंदर कौन सा एक भाव रखना चाहिए? शिव जी तो भोलेनाथ हैं। शिव जी के लिए आप किसी भी भाव से उनके पास चले जाइए, वो तो आपके सारे भाव समेत आपको स्वीकार कर लेंगे। शिव जी के प्रति आप गुस्से के भाव के साथ जा ही नहीं सकते। अगर आप प्रेम भाव से जाएंगे तब भी वो स्वीकार करेंगे, अगर दुख भाव से जाएंगे तब भी वो शरण में ले लेंगे। अगर आपके पास ऐसा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब भी वो अपनी पनाह में आपको जगह दे देंगे। वो भोलेनाथ है। तो आपका भाव क्या है, बस आप उनके पास जाइए और कहिए बस प्रभु आप ही मदद करो, बस आप ही जो है, आप ही के पास आया हूँ, आप ही के पास सारा मेरे जीवन का जो भी है सल्यूशन आपके पास है। अब आप रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए। शिव जी बहुत भोले हैं। ना आपको कुछ टेस्ट करेंगे, ना आपके पास कोई ऐसा इफ्स एंड बट्स रखेंगे, कोई कंडीशंस नहीं रखेंगे। पर हाँ, आपका मन साफ करके आप उनके पास सारा कुछ रख दीजिए। ये डर होता था कि मैं पूजा करते वह कुछ गलत हो गया या मैंने किया नहीं वो गलत हो गया, ये लोगों में अक्सर एक डर होता है जी। तो उसी वजह से काफी लोग कुछ साधना या कुछ क्रिया या कुछ रिचुअल कर रुक लेते हैं अपने आप को। जी। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि इट्स नॉट नेसेसरी? जैसे आपने कहा शिव जी भोलेनाथ है, जी। और एक बात अच्छा है अपने भारत देश में अभी एक हो रहा है कि आध्यात्मिका बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं अध्यात्म की तरफ, भले शिव जी कृष्ण सब वही है ना, एक ही तरफ जा रहे हैं हम। एब्सोल्युटली। तो आपका क्या कहना है कि ये डर नहीं होना चाहिए, राइट? रिचुअल्स मेक यू स्पिरिचुअल। तो रिचुअल उतना ही आप कीजिए जो आप सच्चे मन से साफ दिल से कर रहे हैं। रिचुअल में बहुत ज़्यादा पढ़ के कि उसी में अगर आप रचे पचे रहें तो आपको स्पिरिचुअल अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मन से ही जो प्रभु को कर सकें कीजिए। बट हाँ, ये समझ के कि ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यू बट ही इज़ गॉड हिमसेल्फ। ये ध्यान रखना है कि वो प्रभु हैं। उतना आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई अगर मैं शिवलिंग की पूजा कर ही रहा हूँ तो मेरे हाथ तो कम से कम धुले हैं, because of course I use the washroom and etc. So if I am performing, he is God. Whether you do just plain water आप उनको ऑफर करते हैं, whether आप उनको जो भोग चढ़ाते हैं वो खाना बना के खिलाते हैं, does not matter. वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पड़ेंगे तब ठीक है। मन आपका साफ रहेगा, प्रेम से भरा रहेगा, ठीक है। पर ये बात ध्यान में रखनी है कि वो प्रभु हैं, वो सर्वव्यापी हैं, ही इज़ एवरीवेयर। एक चीज़ है कि मैं उनको अपना दोस्त भी बना लूँ, पर अंत में तो वो प्रभु ही हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना दोस्त ही बनाया था। शुरू में तो वो सखा ही थे। जब तक उन्होंने विश्वरूप दर्शन नहीं दिया कृष्ण ने, तब तक अर्जुन के लिए वो सखा ही थे। बाद में पता चलता है, बाद में कहता है मैंने तो आपको टांग से भी डायरेक्शन दिखाई है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने तो आपको पाँव लगाया, मुझे पता ही नहीं था कि आप ये हैं। तो हम उस अवेयरनेस के साथ रहें कि ये प्रभु हैं। प्रभु को जानने के लिए या प्रभु को देखने के लिए हमारे पास उतनी क्षमता ही नहीं है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर अगर हमारे सामने वो आंखें भी चले जाएं तो हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको ये आंखों से देख सके। ये आंखें जो है ना, ये सिर्फ दुनिया के लिए है। आखिरी चीज जी। शिवरात्रि के लिए लोगों को अगर साधना का कोई मंत्र, कोई साधना, एक छोटी सी चीज आप उनको दे सकते हैं अपने लिसनर्स के लिए? शिवरात्रि के लिए देखिए, अगर आप घर में ही आप साधना कर रहे हैं तो, और आपके पास अगर शिवलिंग की भी अरेंजमेंट नहीं है तो आप सिर्फ एक शिव मानस पूजा रिसाइट कर सकते हैं। शिव मानस पूजा यानी मन से की हुई शिव जी को पूजा। अगर आप
घर में ही ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय भी 108 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ओम नमः शिवाय 108 बार कर लेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। तो शिवमानस पूजा का एक बहुत सुंदर मैं आपको सुना सकती हाँ हूँ। हाँ हाँ, तो एक बहुत सुंदर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणात् शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोधवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव शंभो, क्या बात है। तो उसमें कहा गया है कि कर चरण कृतम वा, मैं काया से कर्म से आपके वहाँ सरेंडर करता हूँ। शिवमानस पूजा में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो मन से ही सारा हम उनको अर्पण कर सकते हैं। क्या बात है। जी हमने कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे रोक रहे हम। दिस इज नॉट द एंड विद यू, वी विल कम बैक विद वन मोर व्हिच इज द कर्मा थिंग। क्या बात है रुचि जी, इट हैज बीन अ प्लेजर, ऑनर एंड अ डिवाइन ब्लेसिंग टू हैव यू ऑन अ डे लाइक दिस वेयर आपने इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिस इज सो एडेड मच। सो मच वैल्यू टू वॉट एवर आई नो, वॉट एवर माई, मेरा जो अभी का जो आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको एक बढ़ोतरी मिली। थैंक यू, माय शुक्रिया, प्लेजर, बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। धन्यवाद। शिव को समझना याद रखने का विषय नहीं है, शिव को जीना होता है शांत रहकर, जागरूक रहकर। अगर आज के संवाद के बाद आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति आई हो तो समझिए शिव ने अपने काम कर दिया। आज कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ठहर जाइए, श्वास को महसूस कीजिए और जो शून्य है उसे भरने की कोशिश मत कीजिए। शिव शंभो।